हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आप तो पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। यह आपका लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें मैं आपको आज चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि कल की वीडियो में लेक्चर 9 में मैंने आपको पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग डोमेस्टिक पर्पस से लिए वायरिंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं उनको ड्रॉ किया था। तो आज हम लोग कमर्शियल वायरिंग में यूज होने वाले डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करके इस वीडियो को। ये आपका जो लेक्चर नंबर 10 है और लेसन 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं कमर्शियल वायरिंग का। कमर्शियल वायरिंग में जैसे कि आप जानते होंगे कि उसमें हमारे 3 फेज आ जाते हैं, आर वाई बी। तो ये तीनों हमारे 3 फेज आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमारे 3 फेज के लिए ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए एनर्जी मीटर की डिमांड होती है। तो हमारा एनर्जी मीटर लगा है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा 3 फेज निकला है, 3 फेज, और साथ ही एक न्यूट्रल वायर निकला है। यहाँ से हमारे 3 फेज इनपुट हुए हैं, यहाँ से हमारा 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर बाहर निकला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर जो हमारा बाहर आया है, तो ये न्यूट्रल वायर हमारा जो बाहर आया है, उससे हम लोगों ने एक न्यूट्रल सील को ऐड कर दिया, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे न्यूट्रल वायर को हम इसमें से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने एक MCC भी लगा दिया है 100 एम्पियर की। ये हमारा RYB फेज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे 3 फेज का यूज़ होता है, तब हम लोग MCCB का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये MCB की तरह ही होता है, बस MCB हमारी 2 पोल की होती है, और जो ये MCC भी होता है ये हमारा 3 पोल का होता है RYB की। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारे यहाँ से 3 फेज हमारे गए इनपुट में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे यहाँ से RYB फेज तीनों निकले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके आगे एक वो लगा दिया है, डबल पोल MCB। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, डबल पोल MCB। ठीक है, अब इसमें हमारे एक फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। मेन जो हमारा RYB फेज है, ये तीनों फेज को एक एक जो हमारी डबल पोल MCB है उसमें हम लोग लगा देते हैं। और जो हमारे यहाँ से न्यूट्रल लिंक की प्लेट थी, वहाँ से एक न्यूट्रल वायर सभी को दे दिया। ठीक है, तो हमारा ये डबल पोल MCB से जो आउटपुट में 2 वायर निकलेंगे, एक फेज वायर रहेगा, एक न्यूट्रल वायर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का जो हमारा सारा प्रोसेस होता है, वो जो हमने डोमेस्टिक पर्पस के लिए पढ़ा था, सेम वैसा ही होता है। एक हमारा ENC रखता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एक MCB लगती है सिंगल पोल की। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके का होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने डबल पोल MCB के जो 2 फेज निकले हैं, एक फेज और न्यूट्रल वायर, उसको हम लोगों ने ELCB जो माना होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर हम लोगों ने इसको इनपुट कराया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों ने 3 ELCB का यूज किया है। अब ELCB से हम लोगों ने जो फेज वायर निकला है उसको हम लोगों ने MCB में लगा दिया सीधे, और जो न्यूट्रल वायर निकला है उसको हम लोगों ने
न्यूटन स्लिप के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे ले जा सकते थे, ठीक है, या न्यूटन लिंक का यूज करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से न्यूटन स्लिप का यूज करके हम लोगों ने न्यूटन वायर यहाँ दे दिया। तो ये हमारा एक फेज हो गया, एक न्यूटन। तो ये एक सर्किट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने न्यूटन लिंक लगा के हम लोगों ने एक फेज और न्यूटन, ये हमारा दूसरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ पे तीसरा सर्किट। तो इस तरीके से हम लोग कमर्शियल वायरिंग का करते हैं, जिसमें हमारी 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर का यूज होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले MCB लगाते हैं, MCCB, मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। देन उसके बाद हम लोग डबल पोल MCB लगाते हैं। देन उसके बाद हम लोग ELCB लगाते हैं, फिर MCB लगाते हैं। मेन हमारा जो रहता है डोमेस्टिक पर्पस का आ जाता है। अब इसका हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं कि वो किस तरीके का होता है। मल्टी लाइन डायग्राम हम लोगों का सेम ऐसे ही रहता है। देखिए कि यहाँ पे एक 3 फेज एनर्जी मीटर दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने MCCB लगा दिया है, जैसे कि यहाँ से 3 वायर हमारे इनपुट हो रहे हैं, RYB, और आउटपुट हमारे 3 निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने 3 डबल पोल MCB लगाया है, ये देखिए। डबल पोल MCB में हमारे एक फेज और एक न्यूट्रल वायर इनपुट करना है और आउटपुट 2 वायर बाहर निकलने। जिससे क्या लिखा है ये देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 2 वायर निकल रहे हैं बाहर। अब ये 2 वायर ने हमारा ELCB में जाएगा। ELCB मीन्स अनलिमिटेड सर्किट ब्रेकर, जो हम लोगों ने 63 एम्पियर की लगाई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक उसका उससे हमारा जो फेज और न्यूट्रल वायर निकलेगा, फेज वायर को हम लोग MCB में भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो न्यूट्रल वायर रहेगा उसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ ले आएंगे, या न्यूट्रल लिंक लगा कर उसको हम ले सकते हैं। इसी प्रकार इसको तीनों चीज़ों में करता रहता है। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री वायरिंग किस तरीके से की जाती है। इंडस्ट्री वायरिंग में हम लोग लोड जो माने होते हैं 3 फेज या सिंगल फेज दोनों प्रकार के होते हैं। मीन्स जो हमारा फैक्ट्री होता है उसमें हमारा 3 फेज का होता है, और जो फैक्ट्री के अंदर जो हमारे लूम्स बने होते हैं उसमें हमारा जो रहता है सिंगल फेज की सप्लाई का रहता है। 3 फेज नोड में मशीन मोटर जो फैक्ट्री में लगी होती है, तथा सिंगल फेज नोड में लाइट फैन जो हमारे कमरों में लगे होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग में जैसे कि मैंने बताया 3 फेज रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग 3 फेज एनर्जी मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 3 फेज एनर्जी मीटर लगाया है। 3 फेज इनपुट और न्यूट्रल वायर इनपुट करना है यहाँ पे, ये देखिए। और आउटपुट में 3 वायर और 1 फेज वायर निकल रहा है बाहर, ठीक है। इसका भी सेम वही पर्पस रहेगा, बस थोड़ा अंतर रहेगा इसमें, और कुछ नहीं। जो हमारा जो आउटपुट में RYB फेज बाहर आएंगे, ठीक है, वो हम लोग जो रहेगा MCCB में जाएगा, जो मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर जो होगा, ठीक है दोस्तों, उसमें जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माना RYB फेज जो है न्यूट्रल, तो हमारा न्यूट्रल सीध में चला गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो हमारा फेज वायर है RYB, ये हमारा MCCB में चला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे MCB में माना हमारे 3 वायर जा रहे हैं, फेज तीनों फेज RYB, ठीक है।
अब इसी MCCB से हम लोगों ने तीनों फेज वायर को बाहर निकाला। ठीक है, जैसे कि पिछले हम लोगों ने MCCB से जानते हैं कि MCB के स्थान पर हम लोग 3 फेज के लिए MCCB का यूज़ करते हैं। तो उसमें से हमारे 3 फेज वायर बाहर निकले। ठीक है, अब जो 3 फेज वायर बाहर निकाले हम लोगों ने, वो 3 हमारे जो जाएंगे डबल पोल MCB में, तीनों एक एक जाएंगे। ठीक है, और उसी में से ही लूप कराकर हम लोग एक दूसरी MCCB लगाएंगे, मिनिएचर करेंगे सर्किट ब्रेकर। उससे हम लोग ले जाएंगे RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये भी हमारा 3 फेज इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा RCCB से 3 फेज वायर निकलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग MCB में लगा देंगे। तीन MCB में RYB। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तीनों वायर को हम लोगों ने MCB में लगा दिया। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे डबल पोर्ट MCB में एक एक फेज वायर आया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने दे दिया। और यहाँ से न्यूट्रल सीध से हम लोगों ने न्यूट्रल वायर दिया था, वहाँ से 3 न्यूट्रल वायर निकालेंगे। और जो डबल पोल MCB है 3, उसमें हम लोग जाके इन तीनों वायर को लगा देंगे। जो हमारे जो आउटपुट में जो तीनों डबल पोल से निकलेगा, 2 फेज वायर निकलेंगे। एक फेज और एक न्यूट्रल वायर बाहर निकलेगा। ठीक है, जो ये हमारा ELCB में जाएगा, ELCB से हमारा MCB में जाएगा, MCB से हमारे 2 वायर निकलेंगे, फेज और न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ से हमारा RCCB से जो 3 फेज निकले हैं, वो हमारे 3 फेज लोड सिस्टम के लिए हो गया। ठीक है, ये जो हमारा रहेगा MCB से 3 जो निकले, ये हमारा 3 फेज लोड के लिए हो गया। इंडस्ट्री में हमारा जो होता है 3 फेज और सिंगल फेज दोनों को अलग अलग यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 फेज का बना लिया है, और यहाँ से सिंगल फेज के लिए 3 हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से ये बना, एक ये बना, यहाँ पे एक बना, ये बना, 2 मीन्स हमारे 6 सिंगल फेज के सर्किट बने फेज न्यूट्रल वायर के। ठीक ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमारा 3 फेज लोड का बना। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रल वायर नहीं दिया है, आप चाहे तो यहाँ से न्यूट्रल वायर हमारा लूप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मल्टी लाइन डायग्राम जो था इंडस्ट्रियल वायरिंग का बनाया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका सिंगल लाइन डायग्राम बताता हूँ कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हम लोगों ने वही 3 फेज एनर्जी मीटर को लगाएंगे। उसमें से हमारे जो रहेंगे 4 वायर इनपुट होंगे, 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर। वहाँ से हम लोग 3 वायर बाहर निकलेंगे, जो हमारे MCCB में जाएंगे। ठीक है, MCB से हमारे जो 6 वायर बाहर निकलेंगे। RYB के जो रहेंगे 2 वायर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे RYB से 3 फेज वायर निकले, वह एक दूसरी MCB में गए। अब दूसरी MCB से हमारे 3 फेज वायर RCCB में गए, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे 3 वायर बाहर निकले आउटपुट में, जो हमारा 3 फेज के लिए हो गया, 3 फेज सिस्टम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आगे जो हमारा MCCB से हम लोगों ने 3 वायर और बाहर निकाले थे RYB, वो हम लोगों ने डबल पोल MCB में एक एक वायर फेज दे दिया। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर हम लोगों ने एनर्जी मीटर से निकाला था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ से दे दिया डबल पोल MCB से। मीन्स माने यहाँ पे 2 वायर सब बाहर निकल रहे हैं, जो हमारे जाएंगे ELCB में। ELCB अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। ठीक है, इससे हमारा जो रहेगा
एमसीबी इसके आगे कनेक्ट रहेगा, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर माने जाएंगे बाहर, जिससे माना एमसीबी से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ से एमसीबी लगा देंगे, मीन्स हमारे 6 सर्किट कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारा जो रहेगा, तो जो ये हमारा रहेगा, ये हमारा सिंगल फेज के लिए हो गया और ये हमारा 3 फेज के लिए हो गया। मीन्स हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसमें हमें सिंगल फेज चाहिए, जैसे कि मोटर और जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और सिंगल फेज हमारे जो वहाँ पे लूम वूम लगे रहते हैं, लूम्स में लाइट पंखे के लिए, वो तो हमारे सिंगल फेज से ही ऑपरेट होंगे, उसके लिए चाहिए। कमर्शियल में हम लोग ऐसे ही करते हैं, वहाँ हम लोगों को ज़्यादातर 3 फेज की डिमांड रहती है, सिंगल फेज की नहीं रहती। तो इस तरीके से आपका ये सिंगल लाइन डायग्राम जो है कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब जो आपका रहेगा करंट कनेक्शन, उसमें मैं आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूँगा, जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में है, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हर बार पेपर में आता ही है। तो आज का वीडियो में इतनी रहती है, आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।